हे हाय हेलो एवरीवन। सो ईएमएस स्पेस के अंदर एक माइक्रो कैप कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, ई पैक ड्यूरेबल। तो इस कंपनी की लिस्टिंग लास्ट ईयर हुई थी एंड इनका इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक दो क्वार्टर में काफी सॉलिड परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। इस पूरे स्पेस में अगर हम देखें ईएमएस स्पेस के अंदर तो ये काफी वाइड कैटेगरी है। मतलब आपको एक डिक्सन जैसा प्लेयर भी मिलेगा जो मेनली अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, बट पहले वो होम अप्लायंसेस या आपका जो लाइटिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर उसके रेवेन्यू में ज्यादा होता था। देन आईक्यू लाइटिंग जैसा मॉडल भी मिलेगा। तो काफी वाइड कैटेगरी है ये ईएमएस का पूरा स्पेस। अब ये जो ई पैक ड्यूरेबल जो कंपनी है ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एसी इनका सबसे मेन प्रोडक्ट है। अराउंड 80% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ एसी प्रोडक्ट से आता है, एसी के प्रोडक्ट से। सो इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे एंड ईएमएस स्पेस अगर आप देखोगे तो इसमें पिछले एक दो सालों में कुछ स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। बिकॉज ऑफ कोर्स ग्रोथ वगैरह के नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। कंपनी ने बहुत हैवी एक्सपेंशन किया है, चाहे वो डिक्सन हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, मल्टी बैगर रिटर्न्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। बिकॉज गवर्नमेंट का भी सपोर्ट उस तरीके से रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है कि ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बढ़े। एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च करी है। देन कुछ सर्टिफिकेशंस भी उन्होंने मैंडेटरी करे हैं, जिन पे आप इंपोर्ट करते हो तो वो सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी है। तो वो क्या कर रहा है कि डिस्करेज कर रहा है कंपनीज को इंपोर्ट के लिए, एंड वो ज्यादा से ज्यादा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो उसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3-4 साल में 30 से 35% की ग्रोथ रहेगी इस पूरे ईएमएस स्पेस के अंदर। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। बट यस, अगर आप डिक्सन की या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज की बात करोगे तो उनका री रेटिंग काफी हद तक ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है मार्केट में। सो अभी अगर हम कुछ ऐसा प्लेयर देखें जिसका जिसका ग्रोथ का नंबर अच्छा हो, आगे का आउटलुक अच्छा हो मैनेजमेंट का, बट वैसी री रेटिंग अभी तक उसको मार्केट से मिली नहीं है, तो ऑफकोर्स ई पैक ड्यूरेबल जो है वो उस कैटेगरी के अंदर आता है। तो इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं सबसे पहले कि कंपनी का मॉडल किस तरीके का है। सो ये कंपनी बेसिकली 2003 में स्टार्ट हुई थी, तो ऑलमोस्ट 2 डेकेड का इनको एक्सपीरियंस है एसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इंडिया में जो ओडीएम कैटेगरी है आपका ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें इसमें जो आपके रूम एसी होते हैं उस कैटेगरी में कंपनी नंबर 2 पे आती है। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम आरएसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। 24% का मार्केट शेयर है इनका। नंबर 1 इस कैटेगरी में आपका अंबर एंटरप्राइजेस है, उसका अराउंड 48% के मार्केट शेयर है। और इस कंपनी का 24% का मार्केट शेयर है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एक इनका भिवाड़ी राजस्थान में है, देन एक देहरादून उत्तराखंड में है, और एक इन्होंने अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया है आंध्र प्रदेश के अंदर, श्री सिटी के अंदर। तो ये 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 2011 से इन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया कि बाकी प्रोडक्ट सेगमेंट्स को भी हम ऐड करें, जैसे आपका मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, जूसर हो गया, ब्लेंडर हो गया। इस तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी ने स्टार्ट की, सो दैट सीजनैलिटी फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाए। बिकॉज एसी का बिजनेस वी ऑल नो कि आपका जो मेन बिजनेस है एसी का वो फर्स्ट क्वार्टर में ही होता है, और थोड़ा बहुत आपका सेकंड क्वार्टर और हार्डली कुछ थोड़ा बहुत फेस्टिव सीजन में जाता है। तो उस सीजनैलिटी को कम करने के लिए, बिकॉज आपका वो फिक्स कॉस्ट तो लगेगा पूरे साल का, वो जो प्लांट है, फैसिलिटी है, मशीनरी है, वो फिक्स कॉस्ट तो आपका पूरे साल का लगेगा। तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट में एंटर करना स्टार्ट किया। एंड पिछला अगर आप 3-4 साल देखोगे इस कंपनी का, तो उन्होंने बहुत रैपिडली मार्केट शेयर गेन किया है। ये जो आप 24% का मार्केट शेयर देख रहे हो, ये 3-4 साल पहले अराउंड 9-10% के आसपास था। सो 3 साल के अंदर इनका मार्केट शेयर 9-10% से बढ़ करके सीधे 24% पे हो गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है कंपनी की। देन इसके बाद में इनका ये सारा प्रोडक्ट सेगमेंट है। तो इंडोर स्प्लिट आईसी एसी से लेकर के उसका कंप्रेशर हो गया, या आपका विंडो एसी हो गया, देन आपका एयर कूलर भी बनाना कंपनी ने अभी स्टार्ट किया है। और ये सारे कंपोनेंट्स भी बनाती है कंपनी, जिसमें मोटर वगैरह, इंडक्शन कॉइल, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये इनका पूरा प्रोडक्ट बास्केट है। देन ये इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके बारे में अभी हम कॉन कॉल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रही है थर्ड क्वार्टर के अंदर। इसके साथ में आपका रूम ऑयल हीटर है, एयर फ्रायर है, हेयर ड्रायर है, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी अब धीरे धीरे अपने अपने प्रोडक्ट बास्केट में ऐड करती जा रही है। बिकॉज उससे क्या होगा, ऑफकोर्स आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा एंड आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को केटर कर पाओगे। तो अगर आप इनका क्लाइंट बेस देखोगे तो बहुत सॉलिड क्लाइंट बेस है। इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, हर एक तरीके के बड़े बड़े क्लाइंट्स को केटर करती है कंपनी। सो क्लाइंट बेस भी सॉलिड है। इंडिया के टॉप 10 जितने भी एसी एसी के जो ओईएम्स हैं, उनमें से टॉप 7 कंपनीज को ये कंपनी सप्लाई करती है, वो इनके क्लाइंट्स हैं। सो क्लाइंट बेस स्ट्रांग है। एंड एक और स्ट्रांग पॉइंट क्या है कि ऑन एन एवरेज 8.5 साल का रिटेंशन है इनका हर एक क्लाइंट का। मतलब हर एक क्लाइंट से
ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 साल का रिलेशनशिप है कंपनी के साथ में, तो ये शो करता है कि रिटेन करने का कैपेबिलिटी काफी अच्छा है इस बिजनेस के पास में। सो ये इनका रिजल्ट एक बार देख लेते हैं, काफी सॉलिड रिजल्ट है। 77% का इनका टॉप लाइन का ग्रोथ रहा है, प्लस इबिट्टा देखोगे आप तो वो भी 77% से ग्रो किया है। मार्जिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम हुआ है, क्यों कम हुआ है कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। और नेट प्रॉफिट में बहुत सॉलिड ग्रोथ आई है, 169% की वाई बेसिस पे ग्रोथ आई है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। सो रिजल्ट इन्होंने अच्छा रिपोर्ट किया है। अब देखेंगे कॉन कॉल में किस तरीके का आगे का आउटलुक दे रहा है मैनेजमेंट आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, एंड क्या कुछ अपॉर्चुनिटी लगती है इसके स्टॉक में करंट लेवल्स के ऊपर। एक और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें इनके मॉडल में, सो बेसिकली ये एसी, और आप देखोगे कि कुछ कुछ आइटम्स के अंदर इन्होंने अभी एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है। इनकी एक सिस्टर कंपनी है, ईस्टर्न इंडिया करके नाम है उस कंपनी का। सो ये जो प्रोमोटर ब्रदर्स की वो कंपनी है, इनका एक एमओए साइन हुआ है उनके साथ में कि अगले 5 साल तक, जिसमें से 3 साल ऑलरेडी हो गया है, सो अगले 5 साल तक ये टीवी हो गया आपका या जैसे लैपटॉप वगैरह के प्रोडक्ट्स हो गए, उन सेगमेंट्स में एंटर नहीं कर सकता ई पैक ड्यूरेबल अगले 5 साल तक, जिसमें से 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ऑफकोर्स 2 साल के बाद वो जो एग्रीमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका टेन्योर, एंड उसके बाद अगर हमको अपॉर्चुनिटी लगी तो हम टीवी लैपटॉप उन सारी कैटेगरीज के अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी बिना एक्सप्लोर किए ही कंपनी का ग्रोथ का नंबर अच्छा है, एंड वो आपका एग्रीमेंट भी 2 साल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद कंपनी उन अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकती है। सो अब इनका कॉन कॉल देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसा आउटलुक दे रहा है आगे के लिए। तो एक तो इन्होंने ये ब्रीफ दिया है अपने बिजनेस मॉडल के बारे में, जिसमें कंपनी अगेन वही चीज कह रही है कि सेकंड लार्जेस्ट एयर कंडीशन का ओडीएम मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। 2003 से कंपनी स्टार्ट हुई है। देन इनकी जो एक्सपर्टीज है वो ये है कि ये जो रूम एयर कंडीशनर्स होते हैं उसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन, काफी डाइवर्स तरीके के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सेम चीज ये कर सकते हैं एचडीएस हो जाता है आपका स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, वही जिसमें मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। देन मैनेजमेंट कह रही है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी टीम के साथ में मिल करके हम काम करते हैं, प्रोडक्ट में पूरा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा प्रोडक्ट बना करके देते हैं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी की। तो अगर आप इनका ग्रोथ देखोगे ओवर द ईयर्स, तो 2-3 चीज मेन इनके ग्रोथ को ड्राइव करती हैं। एक तो ऑफकोर्स आपका क्लाइंट एडिशन, लगातार कंपनी ने नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं। दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उन्होंने ऐड करी है, पहले एक फैसिलिटी थी, फिर 2, और अब आज के टाइम पे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी के पास में। तीसरा जो इनका ग्रोथ ड्राइवर रहा है वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स के जो पार्ट्स हैं वो पहले कंपनी बाहर आउटसोर्सिंग करती थी, अब वो खुद ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इन हाउस सोर्सिंग है उसकी, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपका ऑफकोर्स उसकी वजह से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बचता है। सो ये 3 मेन ग्रोथ ड्राइवर रहे हैं कंपनी के ओवर द ईयर्स, एंड कंपनी कह रही है कि इसी को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने अपना अपना प्लांट में ऑटोमेशन वगैरह और बढ़ाया है, जिससे हमारा मैनुअल एरर भी कम हो जाएगा, प्लस जो थोड़ा बहुत कहीं पे लॉसेस वगैरह होता था मैनुअल डिफॉल्ट की वजह से, तो वो सारी चीजें भी काफी अच्छे से कंट्रोल में हो जाएंगी। देन कंपनी कह रही है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम लगातार अपना एक्सपैंड करते जा रहे हैं, चाहे वो रूम एसी हो या आपका स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो। अब इसी में कंपनी जनवरी में इन्होंने एयर कूलर लॉन्च किया था, जनवरी 2024 में, एंड कंपनी कह रही है कि उसको देखते हुए हम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लॉन्च करने वाले हैं 3rd क्वार्टर के अंदर, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में कंपनी वॉशिंग मशीन लॉन्च करेगी। और साथ में अपकमिंग क्वार्टर्स में इनका प्लान है कि आपका रूम ऑयल हीटर हो गया, एयर फ्रायर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करेगी। तो इनकी तरफ क्यों मैनेजमेंट ज्यादा फोकस कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका एसी का बिजनेस जो फर्स्ट हाफ है उसमें एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करना है तो आपको अपना मॉडल उस तरीके से बनाना पड़ेगा जैसे डिक्सन ने बनाया है काफी हद तक। सो इसीलिए ये बाकी सेगमेंट्स के अंदर भी धीरे धीरे पेनेट्रेट कर रहे हैं। ग्रोथ के नंबर्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू इबिट्टा 77% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आपका 169% से ग्रो हुआ है। देन कंपनी कह रही है कि एसी जो बिजनेस है इनका, एसी का जो प्रोडक्ट है वो आज के टाइम पे 86% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर, और उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 82% रहा है Q1 के अंदर, बिकॉज वी ऑल नो कि आपका जो हीट वेव था उसने एक अच्छा ग्रोथ बूस्ट प्रोवाइड किया है सारी कंपनीज को। इनका एक इनका जॉइंट वेंचर भी है, इपैवो करके ये कंपनी है। सो इसमें 26% जो स्टेक था अभी तक वो इनका ईपैक ड्यूरेबल का था, और बाकी का जो 74% स्टेक है वो इनका RRWL, मतलब आपका राम रत्न वायर्स लिमिटेड करके कंपनी है, उसका 74% स्टेक है।
मैनेजमेंट ने क्या किया है कि इसमें अपना स्टेक बढ़ाने को देख रहे हैं। अब ये 50% तक अपना स्टेक लेकर के जा रहे हैं, तो ये 50-50 जॉइंट वेंचर हो जाएगा। अब ये जो इपैवो कंपनी है, ये मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। 2-2.5 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, एंड इसका अभी पैट का नंबर या मार्जिन का नंबर बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज 2-2.5 साल इन्होंने पूरा प्रोडक्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया है। अच्छा चीज ये है कि वो सारा फेस अब कंप्लीट हो चुका है, कंपनी ने काफी सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग वगैरह भी कर ली है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि अब आगे की ग्रोथ को लेकर के हम इस बिजनेस की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, एंड ये एक इसका ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। सो इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है, वहीं भिवाड़ी में बन रही है, जहाँ पे ई पैक का खुद का एक अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो उसी के पास ये इस बिजनेस का भी एक नया फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इस साल के एंड तक ये पूरा ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, नवंबर एंड तक इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद हम एक मास प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं इस बिजनेस के लिए। अब कंपनी कह रही है कि अभी ये जो बिजनेस है ई पैवो का, ये BLDC मोटर्स बनाता है आपका एसी के लिए, सीलिंग फैन के लिए, एंड जो आपके हाई वोल्टेज लो स्पीड फैन होते हैं उनके लिए मोटर बनाने का काम करता है। कंपनी बोल रही है कि ई पैक ड्यूरेबल खुद इसका एक कस्टमर होगा, और ई पैक जितने भी मोटर परचेज करता है बाहर से, उसका 40 से 50% टोटल अभी ई पैक इसी कंपनी से परचेज करेगा। तो एक बड़ा कस्टमर इनको ई पैक के थ्रू ही मिल जाएगा, एंड कंपनी कह रही है कि इसमें हम एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं आगे के लिए। देन ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, काफी सॉलिड नंबर्स रहे, एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसमें एक और अच्छी चीज क्या हुई है कि इन्वेंट्री लेवल जो है, जैसे पिछले साल काफी कंसर्न था इन्वेस्टर्स का, एनालिस्ट का, कि इस सेक्टर में कंपनीज का इन्वेंट्री लेवल काफी ज्यादा हाई है। तो कंपनी कह रही है कि क्वार्टर में नंबर, ग्रोथ नंबर के तो अच्छे आई हैं, लेकिन इन्वेंट्री लेवल भी काफी लो लेवल पे आ गया है हर एक प्लेयर का पूरी इंडस्ट्री में। तो ये भी एक काफी अच्छा सिग्नल दे रहा है। इसके बाद एक बहुत सॉलिड इन्होंने गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट कह रही है कि हमारा बिजनेस पूरी तरीके से रेडी है इस साल इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप ये पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल का इंडस्ट्री देखोगे, एसी का स्पेसिफिकली, सो ये ऑलमोस्ट 20 से 25% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पूरे इंडस्ट्री से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, FY25 के अंदर। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि इंडस्ट्री को बहुत इजीली आउट परफॉर्म कर सकते हैं हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एंड बिल्कुल मतलब आपका साइज भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा बेस है, तो ग्रोथ को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट। देन कंपनी कह रही है कि जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस वाला बिजनेस है हमारा, उसमें बहुत सारे हमने प्रोडक्ट अभी ऐड किए हैं, प्लस उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा जो बजट में उन्होंने कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम की तरफ जो थोड़ा उन्होंने फोकस बढ़ाया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर है। एंड इसके साथ में एयर फ्रायर्स, कूलर्स वगैरह को लेकर के मैनेजमेंट ओवरऑल काफी कॉन्फिडेंट है। एंड इनका कहना है कि Q1 तो हमारा अच्छा रहा ही है, बट ये सारे जो हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, इससे हमारा सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर भी अच्छा रहेगा, और आगे चल के हमारा फोकस यही है कि बिजनेस की सीजनैलिटी कम हो जाए। मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में ही अच्छा करे, चारों क्वार्टर जो है उसमें एक बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए। सो इसके ऊपर मैनेजमेंट का फोकस है। मार्जिन इनके थोड़े से अफेक्ट हुए इस क्वार्टर में, बिकॉज कमोडिटी के प्राइसेस एक तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे अप्रैल मई जून के अंदर। दूसरा इनका जो वो नया प्लांट जो इनका है श्री सिटी के अंदर आंध्र प्रदेश में, सो वो अभी क्योंकि ऑपरेशनलाइज हुआ है, तो उसमें मैन पावर कॉस्ट आया आपका, बाकी का ऑपरेशन कॉस्ट आया, तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से इनका मार्जिन थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो कमोडिटी वाला पार्ट है, ये बिल्कुल पास ऑन कर सकते हैं हम हमारे कस्टमर को। तो अगले सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में आप देखोगे कि मार्जिन में वापस से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देन फुल ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि करंट मार्जिन लेवल को ये मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद इनका जो ये अभी नया प्लांट ऑपरेशनलाइज हुआ है श्री सिटी वाला, सो इसको ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हुए हैं अभी, एंड इसमें अगर आप यूटिलाइजेशन लेवल देखोगे तो 40 से 50% का यूटिलाइजेशन लेवल है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा खासा इसमें ग्रोथ कर सकते हैं हम। एयर कंडीशन तो है ही, प्लस उसके साथ में वॉशिंग मशीन का लाइन भी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। एंड हमको ये लग रहा है कि अगले साल का जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा, तब तक इसका यूटिलाइजेशन बढ़ करके 80-90% तक चला जाएगा। तो काफी सॉलिड एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का इस फैसिलिटी को लेकर भी। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि इनका क्लाइंट कंसंट्रेशन जो है वो लगातार कम हुआ है पिछले 2-3 सालों में। सो आई थिंक FY21 का डेटा इन्होंने शेयर किया है, जिसमें इनके जो टॉप 3 क्लाइंट्स थे वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। वो नंबर कम होकर के पिछले साल ऑलमोस्ट मतलब 5 कस्टमर तक चला गया, यानी 5 क्लाइंट आपके 70% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल्स में। और अब मैनेजमेंट का बोलना है कि टॉप 8 कस्टमर जो हैं वो अब हमारे टोटल बिजनेस में 80% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो लगातार ये नंबर इंप्रूव हो रहा है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है कंपनी का,
एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे भी इसी के ऊपर फोकस रहेगा हमारा, धीरे धीरे नए क्लाइंट ऐड करते जाएंगे, सो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर इस पूरी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इंडिया में आई थिंक टोटल 60 या 65 OEM कंपनीज हैं एसी की, जिसमें से मार्केट लीडर जो है वो टॉप 10 है। सो मेनली जो एसी जो सेल होते हैं वो टॉप 10 ब्रांड्स के ही होते हैं। तो पूरे इंडस्ट्री में मतलब चाहे अंबर एंटरप्राइज हो या आपका ये ई पैक ड्यूरेबल हो, किसी भी कंपनी का अगर आप देखोगे तो उनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन आपको इसी तरीके का मिलेगा, बिकॉज मोस्टली कंपनी जो है वो टॉप 10 ब्रांड्स के ऊपर ही फोकस करती है, क्योंकि ज्यादा मार्केट शेयर ही इन्हीं के पास में है। सो वही ई पैक भी बोल रहा है कि इसको हम कम जरूर करेंगे, मतलब पर बहुत ज्यादा लेवल तक ये कम नहीं हो सकता, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल इसी इसी पे पूरा इंडस्ट्री इसी पैरामीटर के अराउंड काम करता है। देन मैनेजमेंट बोल रही है कि जो वॉशिंग मशीन और प्लस और जो हम कुछ नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं, उनको हम लार्ज होम अप्लायंसेस की कैटेगरी के अंदर ऐड करेंगे। एंड हमारा ये मानना है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर हमारा जो टोटल बिजनेस है उसका 8 से 10% जो बिजनेस है वो हमारे लार्ज होम अप्लायंसेस से आएगा। और एसी जो अभी करंटली ऑलमोस्ट 86% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये अगले 3-4 साल में 70 या उससे भी कम परसेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन रह जाएगा। ऑफकोर्स इसका ग्रोथ बहुत हाई है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स जैसे जैसे पेनिट्रेट करेंगे उनका पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा हाई रहेगा, तो इसी का कंट्रीब्यूशन टोटल बिजनेस में कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, आपका सीजनैलिटी भी थोड़ा बहुत कम होगा। देन कंपनी कह रही है कि स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में आप देखना शुरू करोगे कि काफी अच्छी उसमें ग्रोथ आएगी। एंड पूरे साल का मतलब FY25 का मैनेजमेंट का बोलना है कि सेल्स मिक्स जो है वो 80 to 83% रहेगा एसी के फेवर में, जो फर्स्ट क्वार्टर में 86% है। और जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस है वो ऑलमोस्ट 16 से 17% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। देन कंपनी कह रही है कि वो जो जॉइंट वेंचर है हमारा, उसको हमने 50% तक किया है अभी, एंड अभी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि उसको हम और आगे फर्दर बढ़ाए अपना स्टेक। दोनों जो कंपनीज हैं आपका RRWL एंड ई पैक, दोनों के बीच में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड अभी हमारा फोकस इस बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के ऊपर है। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि हमने जो वॉशिंग मशीन वाला जो बिजनेस है उसको काफी स्ट्रेटेजिकली हमने प्लेस किया है। थर्ड क्वार्टर में उसका फेज 1 लॉन्च करने का प्लान है कंपनी का, फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन। एंड कंपनी कह रही है कि हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि इंडस्ट्री में जो ODM OEMs हैं उनकी कैपेबिलिटी के बीच में एंड कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। सो उसको फुलफिल करने का हमारा हमारा टारगेट है। एंड हमको इनिशियली लेवल पे काफी अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है, जो हमारे टॉप क्लाइंट्स हैं वो काफी अच्छा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमारे वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट्स को लेकर के। 3-4 क्लाइंट बड़े क्लाइंट्स के साथ में इनका डिस्कशन भी चल रहा है, एंड कंपनी बोल रही है कि फाइनल स्टेज में वो डिस्कशन चल रहा है, मतलब आपका डील क्लोज ऑलमोस्ट होने वाली है। प्लस मैनेजमेंट बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट से फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन वाले प्रोडक्ट से एक और बेनिफिट क्या हो रहा है हमारे को, कि जो बाकी कंपनीज हैं वो हमारे साथ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ में डिस्कशन कर रही है, तो एक और नया प्रोडक्ट हमको उसमें इंटरेस्ट दिख रहा है क्लाइंट्स की ओर से। सो ये हमारे लिए और भी अपॉर्चुनिटी पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब और ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेकर के आ रहा है, एंड इसको लेकर के हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आगे। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बढ़ गया इस क्वार्टर में YOY क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो वो मेनली इसीलिए बढ़ा है बिकॉज आपका रेवेन्यू 77% से ग्रो किया है। तो रेवेन्यू के परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनका उसी उसी एंगल से बढ़ा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ है इनका। 45 डेज का वर्किंग कैपिटल था, अब वो कम होकर के 41 डेज पे हो गया। प्लस अगर आप इनका ग्रॉस डेट देखोगे तो 370 करोड़ के आसपास का ग्रॉस डेट है कंपनी का, इसमें वर्किंग कैपिटल वाला भी इंक्लूडेड है। और ये नंबर अगर आप मार्च 24 का देखोगे तो अराउंड 400 करोड़ के आसपास था। तो मतलब बिजनेस ने 77% का ग्रोथ किया YOY लेवल पे, यानी आपका रेवेन्यू बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपका जो ग्रॉस डेट है वो कम हुआ है। सो ये भी एक और अच्छी चीज है इनके बिजनेस के लिए। मार्जिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मार्जिन थोड़ा हाई मिलता है, थोड़ा किसी प्रोडक्ट में मार्जिन थोड़ा कम होता है, लेकिन ऑफकोर्स डायरेक्शनली मैनेजमेंट का टारगेट यही है कि मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए। इसीलिए मैनेजमेंट प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर फोकस कर रहा है, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, यूटिलाइजेशन बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। बिकॉज यूटिलाइजेशन बढ़ाने के ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा, सो आप कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करोगे जहां पे आप ऑलमोस्ट 70-80% पे यूटिलाइज करोगे, लेकिन वो लो मार्जिन प्रोडक्ट होगा, तो मार्जिन में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, जिससे इनका मार्जिन बढ़ने का चांस है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। अभी अगर करंटली यूटिलाइजेशन की बात करें तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि एसी बिकॉज Q1 था तो ऑफकोर्स 95% से ज्यादा की यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे थे हम, लेकिन आपको ये नंबर सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में काफी बड़े मार्जिन से ड्रॉप होते हुए दिखेगा, जो कि यूजुअली केस होता है हर फाइनेंशियल ईयर में।
लेकिन इस बार क्योंकि हम सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि यूटिलाइजेशन में बहुत बड़ा ड्रॉप ना आए एंड ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ रहे पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि ऑर्डर बुक हमारा बहुत ज्यादा हेल्दी है, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 45% का ग्रोथ हम प्लान कर रहे हैं FY25 के अंदर। बहुत सॉलिड ग्रोथ गाइडेंस दिया है कंपनी ने। मतलब पहले क्वार्टर में 77% का ऑलरेडी YOY ग्रोथ है, एंड इसके बाद भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि पूरा ईयर एंड जो है वो हम 45% की ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं। सो गाइडेंस काफी सॉलिड है मैनेजमेंट की तरफ से। देन इनका जो श्री सिटी वाला जो प्लांट है उसमें ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन की कैपेसिटी है। 6 लाख आउटडोर 6 लाख इंडोर यूनिट्स कंपनी वहां पे मैन्युफैक्चर कर सकती है, और 600 से 700 करोड़ के रेवेन्यू का उसका कैपेसिटी है। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है क्योंकि हम उसमें वॉशिंग मशीन लाइन ऐड कर रहे हैं, प्लस बाकी के प्रोडक्ट्स भी उसमें हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, तो हमारा टारगेट ये है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर इस प्लांट से 1000 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू हम सॉरी 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करेंगे अगले 1 से 2 साल में। अगर आप ई पैक का करंटली पूरे FY24 का रेवेन्यू देखोगे तो 1500 करोड़ के आसपास है, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से अगले 1 से 2 साल में ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिकली है, मतलब ये कोई एक्विजिशन के थ्रू नहीं है। सो ऑर्गेनिकली ऑलमोस्ट कंपनी का 60% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा सिर्फ एक इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर, जिसमें कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी करने वाली है। सो ग्रोथ गाइडेंस बहुत सॉलिड है अगेन। देन मैनेजमेंट का कहना है कि इस साल कोई बहुत बड़ा कैपेक्स नहीं कर रहे हैं हम, वही वॉशिंग मशीन की एक नई लाइन ऐड कर रहे हैं, तो हार्डली 60-70 करोड़ के आसपास का टोटल कैपेक्स रहेगा। इसके बाद मार्जिन्स को लेकर के अगेन मैनेजमेंट बोल रहा है कि क्योंकि कॉपर के प्राइसेस बहुत शार्पली बढ़ गए थे मई जून में, तो इसीलिए मार्जिन को इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन हमारे कस्टमर्स के साथ में एग्रीमेंट है, एंड इसको हम पास ऑन करेंगे आने वाले क्वार्टर में, तो आपको सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में हमारे मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री का पर्सपेक्ट देखोगे तो काफी अच्छा इनसाइट शेयर किया इन्होंने। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऑफकोर्स मतलब ये जो 25% पे पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ये सस्टेनेबल नहीं है। इस साल क्योंकि हीट वेव था, तो वो एक बहुत एक्सेप्शनल पार्ट था जिसने इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है, एंड हमको ये पता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है अगले साल भी। ऑफकोर्स इंटरनली तो हम चाहते हैं कि अगले साल भी 25% का ग्रोथ रहे इंडस्ट्री में, बट वी नो एज अ फैक्ट कि 25% का ग्रोथ इंडस्ट्री का सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन जो नॉर्मलाइज ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की 13 से 15% के आसपास में, वो एक्सक्लूडिंग हीट वेव है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि उसमें कोई हीट वेव या कोई ऐसा एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं है कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री 12-15% से हर साल ग्रो कर रही है। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, बाइंग पावर बढ़ रही है, प्लस उसके बाद से इंडिया का पेनेट्रेशन अगर आप देखोगे तो बहुत लो है। मतलब हार्डली 8% के पेनेट्रेशन पे इंडिया ऑपरेट करता है अगर हम एसीज की बात करें, एयर कंडीशन की बात करें, जबकि ग्लोबल एवरेज ये नंबर 42% है, एंड आई थिंक चाइना का तो ये 100% से भी ज्यादा है। तो क्योंकि पेनेट्रेशन इतना लो है हमारे यहाँ पे, एंड उसके साथ में गवर्नमेंट का लगातार पुश है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, तो ये जो नंबर है ये इसीलिए बढ़ेगा आगे चल के, बिकॉज पेनेट्रेशन बहुत लो है। तो इसके लिए कोई हीट वेव या कोई एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं है। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर आप इंडस्ट्री का डेटा लो या गवर्नमेंट का खुद का डेटा लो, सो गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि अगले 4 साल 5 साल तक ये जो इंडस्ट्री है वो डबल होती जाएगी हर 4 से 5 साल के अंदर। अभी अराउंड 10 मिलियन के आसपास है, 28-29 का प्रोजेक्शन है कि ऑलमोस्ट 24 मिलियन पे ये इंडस्ट्री ऑपरेट करेगी। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगला 8 से 10 साल हमको बहुत सॉलिड ग्रोथ दिखता है इस पूरी एसी इंडस्ट्री के अंदर, एंड ऑफ कोर्स हमारे जैसे प्लेयर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे है इस पूरे स्पेस के अंदर। देन लास्टली इनका कहना है कि जो प्रोडक्ट एक्सपेंशन है हमारा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हम हमारे R&D टीम के ऊपर रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो इस साल भी हम कई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारा रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है अगले साल के नए लॉन्चेस के ऊपर। सो वो कंटिन्यू एफर्ट है, हर साल चलता रहेगा। तो ये ओवरऑल कॉन एनालिसिस था ई-पैक ड्यूरेबल का। रिजल्ट बहुत सॉलिड है, एंड अगर आप इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन देखोगे बहुत लो है। ऑफ कोर्स स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा है कंपनी के पास में। सो अगर हम अब स्टॉक की बात करें तो मतलब अराउंड अभी आप देखोगे तो 65 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनके जो पियर्स हैं चाहे वो डिक्सन हो या बाकी के प्लेयर्स हो, ऑलमोस्ट 100 के आसपास के मल्टीपल्स पे वो ट्रेड कर रहे हैं। एंड ई-पैक ड्यूरेबल का अगर हम परफॉर्मेंस देखें Q1 का, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि ऑलमोस्ट 45% के आसपास का हमारा ग्रोथ रहेगा टॉप लाइन का, यानी आपका 2100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टारगेट कर रही है मैनेजमेंट FY25 के अंदर। अब उस 2100 करोड़ में से लगभग 750 करोड़ के आसपास तो उन्होंने Q1 में ही कर दिया, मतलब 1/3 तो आपका ऑलरेडी हो चुका है।
प्रॉफिट का नंबर भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट आई थिंक 35 करोड़ के आसपास था, और Q1 में ऑलरेडी 26 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है कंपनी ने, तो प्रॉफिट भी आपका बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। सो ये जो ग्रोथ है, ऑफ कोर्स यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग का चांस बनता है इसके स्टॉक के अंदर, बिकॉज एक तो वो पीई का जो गैप है वो तो है ही, प्लस उसके ऊपर से जो मैनेजमेंट फर्दर एक्सपेंशन कर रहा है एंड ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को, उसका बहुत सॉलिड चांस है कि स्टॉक का री रेटिंग कंटिन्यू रहेगा यहाँ से। बाकी अगले 3-4 साल का तो आउटलुक हम देख ही रहे हैं कि बहुत सॉलिड है। सो डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग बैट बनता है स्पेस के अंदर, माइक्रो कैप प्लेयर है, आगे का स्कोप बहुत स्ट्रांग है, एंड पीई री रेटिंग का चांस बहुत हाई है स्टॉक का। सो ट्रैक करते रहेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा एग्जीक्यूशन रहता है मैनेजमेंट का। एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।